अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? दुआ है और उम्मीद करती हूँ आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो होने लगा है बिल्कुल ही डिफरेंट, बिकॉज इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा वीडियो या व्लॉग शेयर नहीं किया, लेकिन मुझे लगा आई शुड शेयर दिस टू वीडियो ऑल बिकॉज मैं अपनी ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। टॉपिक जो है बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जी, जो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले शिराज या शिराजी नाम का एक छोटा बच्चा जो यूट्यूबर है, उसके पेरेंट्स का मतलब उसके फादर की तरफ से आया कि उसने क्विट कर दिया है, यूट्यूब छोड़ दिया, वो मज़ीद वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे बेसिकली मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती, ना ही मैंने उसके वीडियोस देखे हैं। बस इतना मुझे पता है कि वो काफ़ी फेम हो चुका है, उसका काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर व्यूज़ हैं उसके। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा, मैं बड़ों की बात नहीं करी, एज ए यूट्यूबर मैं समझ सकती हूँ कि अर्निंग क्या होती है, मिलियन सब्सक्राइबर्स की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या वर्थ हो सकती है। तो एक छोटा बच्चा जिसको इतनी अर्ली एज से इतना फेम मिल जाए, इतना सब कुछ मिल जाए, तो जाहिर बात है कि उसकी एटीट्यूड में, उसकी हर चीज़ में, मतलब उसकी पूरी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और अभी तो उसकी बहुत उम्र पड़ी है, तो आई थिंक कि उसके जो फादर ने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। तो मुझे भी उसका जो ये डिसीजन था बहुत अच्छा लगा है। तो वैसे ज़ाहिर बात है कि वो जिस एरिया से बिलोंग करता है, आई थिंक वो स्कर्दू या गिलगित से बिलोंग करता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसके फादर का कहना था कि मतलब उनकी जो विलेज लाइफ है, तो ये दिस एंड दैट, तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाए, इसका फ्यूचर अच्छा हो, एजुकेशन करे। तो बहुत अच्छा उनका डिसीजन है, बहुत अच्छी उनकी सोच है। और हर पेरेंट्स की यही सोच होती है कि हम किसी न किसी मंजिल तक अपने बच्चों को पहुँचाएँ और अपने बच्चों को सेटल डाउन करें। तो अच्छा जी, ये तो एक अलग बात हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि वो छोटी उम्र से उसका इतना फेम हो गया, इतनी पॉपुलैरिटी उसको मिल गई है, तो आगे चल के फिर ज़ाहिर बात है कि जब वो ये देखेगा कि भाई मेरा तो 5 उंगलियां घी में है, तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों दिस एंड दैट, तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसका एजुकेशन से और दूसरे फील्ड से जो माइंड है वो हट जाना था। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। और मैं समझती हूँ कि पेरेंटिंग बहुत मुश्किल होती है। माँ बाप तो इंसान बन जाता है, लेकिन फिर बच्चों की परवरिश करना, तरबियत करना, सबसे जो टफ टाइम होता है ना, वो यही होता है। मैं आपको अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लाइक जो मेरे सामने की बात है, मेरी अपनी फैमिली की बात है। अगर कोई मेरी फैमिली में इस वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा, लेकिन इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है, सच है, रियलिटी है। कि जो लोग पेरेंट्स एज अ पेरेंटिंग में तवज्जो नहीं देते, जो बच्चों को मतलब हर चीज़ उनकी डिमांड के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, गोल्डन स्पून के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनके पेरेंट्स को ज़्यादा थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। बिकॉज हम लोग तो नॉर्मली जो बच्चे मांग रहे होते हैं हम दे रहे होते हैं, हमारी वो रूटीन में होता है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना आए, हमारे बच्चों को किसी चीज़ की कंप्लेन ना हो हमसे, हम उनकी हर डिमांड को अभी से पूरा करें, ताकि आगे चल के वो दूसरी साइड पे ना सोचें या खुदा न खास्ता किसी दूसरे रास्ते पे ना चले जाएं। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं पेरेंटिंग पर डिस्कशन करूं या पेरेंटिंग के टॉपिक पर फोकस करूं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये बात जाते जाते उसी साइड पर जाती है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये सारी चीज़ें जज की हैं। तो बच्चों की जो परवरिश होती है, जो तरबियत होती है, वो छोटे टाइम से, छोटी एज से ही होती है, और होनी भी चाहिए। बहुत सारी माएँ, स्पेशली माएँ क्या करती हैं कि अब घर में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बच्चों पर सारा अपना इधर उधर का गुस्सा निकालती हैं। जो उनकी घर में जो भी माहौल हो रहा होता है, वो किसी की बात सुनती हैं, तनकीद सुनती हैं, या थोड़ा बहुत हार्श लैंग्वेज सुनती हैं। तो वो क्या होता है कि मोस्टली कॉमन माइंड जो होती है ना, उनकी यही अप्रोच होती है। वो सारा गुस्सा, वो सारी डांट टपट जो है वो बच्चे पे निकाल देती हैं। बच्चा या तो बहुत दब्बू सा हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिमोलिश हो जाती है, बड़ा बुज़दिल सा हो जाता है, डरा सहमा सा रहता है। बच्चे हों बच्चियाँ हों, जो भी, ठीक है, इसमें सब आते हैं। तो फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसी तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है, और वो उसी तरह से बन जाता है। उसका मतलब उसकी आदतें जो है ना वो पक जाती हैं। तो सबसे पहले बड़ी दुश्मन तो उनकी अपनी माँ होती है, इस तरह के एटीट्यूड से और इस तरह की हरकतें और आदतें उसके साथ करने से, ठीक है। मैं कोई तनकीद नहीं करी, लेकिन आप लोग मेरे साथ एग्री ज़रूर करोगे कि बहुत सारी माएँ ऐसा करती हैं। इवन मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टॉप की डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ वो इसी तरह करती हैं। और सेकंड बात ये आती है कि घर में अगर बड़े हैं, नाना दादा नानी,
मतलब फूफी चचा सब जो हैं आप लोग, ज़ाहिर है नानी के घर तो दिनों के बाद जाना होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है दादा दादी अपने घर में ही बच्चों का होता है सारा कुछ। तो आपको बच्चों को सबसे पहले तो अपने एल्डर्स क्या रिस्पेक्ट सिखाने चाहिए, उनके साथ बात कैसे करनी है, छोटी एज से उनको सिखाएंगे भाई तमीज़ के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। इंजॉयमेंट टाइम अलग है, कॉमेडी टाइम अलग है, हंसी मजाक ये सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जैसे जैसे 3 साल से ऊपर के बच्चे होने लगते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली बाय गॉड हर चीज़ की जो है ना वो सेंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये टाइम होता है बच्चों को सिखाने का, बच्चों की तरबियत का। अच्छा जी, सेकंड ये था कि जिस तरह से अभी आपको मैंने बताया बहुत सारी माएँ अपनी चीज़ों का गुस्सा निकालती हैं अपनी बातों का बच्चों पर, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं, मैंने देखी हैं, मेरे अपने घर में हैं, मतलब दूर की बात मैं नहीं करूँगी, मेरी अपनी रिलेटिव में है कि उन्होंने अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ अपने बच्चों को कर दिया, लाइक बस तुम्हारा बाप बहुत गुस्से वाला है, बाप से ज़्यादा फ्री मत होना, ये मत करना, वो मत करना। तो वो जो छोटी एज से बच्चों के जहन में बात बैठी बैठी बैठी, तो कितना टाइम गुजर गया, बच्चे उसी बात को लेकर बड़े हो गए, जवान हो गए, एजुकेशन कंप्लीट कर ली, लेकिन उनके माइंड में बाप के हवाले से जो खौफ था वो स्टिल अवेलेबल है। किसी हद तक ठीक है, माँ बाप दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा स्टिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ही माँ बाप बिल्कुल ही फ्रैंक हो, नहीं, एक को फ्रैंकली होना चाहिए और एक को थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि बच्चे आपसे डरें, आपका रोब होना चाहिए, आपके रोब में आने चाहिए, आपकी बात माने बच्चे। वैसे तो दोनों का ही मानना चाहिए, बच्चों पे डिपेंड करता है, लेकिन बात यही आती है स्टार्ट से कि जो माँ बाप डिलीवर करते हैं, सारी बात है बच्चे वही आपको फिर आउटपुट भी देते हैं। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो अब वो बच्चे क्योंकि आपके हाथ से बाहर हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो चीज़ यही आती है कि आप छोटी एज से ही बच्चों को छोटी छोटी बातों पर मेंटेन करना सिखाएं, रिस्पेक्ट करना सिखाएं, ख़ुद के साथ बात करना सिखाएं, घर में कैसे किसी रिश्ते के साथ डील करते हैं, ये ही हमारे मैनर्स होते हैं जो हमारी फैमिलीज़ के साथ चलते हैं। और वैसे भी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो वो यही आती है, 7 साल की उम्र तक बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत खेल कूद सब कुछ करो, हंसी मजाक करो, सब कुछ करो, और उसको फिर नमाज सिखाओ। 7 साल से 21 साल की उम्र तक आपके पास 3 फेजेज आते हैं। 14 साल का बच्चा हो जाए तो उसको तालीम की तरफ ले जाओ, उसको दूसरी चीज़ें सिखाओ, उसको उठना बैठना, उसे बोल चाल, उसे कैसे डील करना है लोगों के साथ, ये सिखाओ। और जैसे ही वो 21 का हो जाए तो उसको, जैसे ही वो बालिग हो जाता है, सबसे पहले तो यही हुक्म है कि उसकी शादी कर दो, निकाह कर दो, बजाय इसके कि वो गलत सोसाइटी का शिकार हो तो उसकी शादी कर दी जाए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है, लेकिन आजकल क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत सारे इश्यूज भी हमारे सराउंडिंग्स में जो है वो मूव करते हैं, तो हमें बहुत चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। मगर मेन बात यहीं से स्टार्ट होती है कि ये सारी चीज़ें माओ को स्पेशली नहीं करनी चाहिए। पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है, जैसा मैंने आपसे कहा, माँ बाप बन जाना बड़ा आसान है, लेकिन माँ बाप बनकर दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ और मेरा अपना कहना ये है, जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो ये है कि बच्चे जवान भी हो जाएं, शादीशुदा भी हो जाएं, तब भी माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। वो ऐसे अगर आपने बेटी की शादी कर दी है तो दामाद आपके साथ डबल रिश्ता हो गया, ठीक है, बेटी की तवस्सुत से। अगर बेटे की शादी कर दी है तो बहू आपका डबल रिश्ता हो गया है बेटे की तवस्सुत से। तो दोनों रिश्तों को आप जब डबल करते हैं तो 4 रिश्ते और हो जाते हैं आपके, और उसके साथ फिर उनकी फैमिलीज भी अटैच होती हैं, बिलोंगिंग्स हैं ये सारी। मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इस पर जितनी स्पीच की जाए कम है। तो हर चीज़ को तरीके से, बर्दाश्त से, हौसले के साथ लेकर चलना पड़ता है, रिश्तों को भी लेकर चलना पड़ता है। और अगर कहीं पे थोड़ा सा टॉक्सिक पीपल होते हैं, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, बर्दाश्त बहरहाल करना पड़ता है। किसी भी रिश्ते में, दुनिया की किसी भी जगह पर आप चले जाएं, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस इंसान में बर्दाश्त नहीं है, मैं समझती हूँ वो इंसान ही नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, इवन आप अगर एक पेट भी पालते हैं तो आप देखिए कि उस पेट के साथ भी आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है, वो भी आपसे एक टाइम लेता है, आपकी ज़बान समझने में, आपको समझने में वो भी टाइम लेता है। तो इसी तरह इंसान तो फिर इंसान है, ठीक है ना। तो बात चल रही है पेरेंटिंग की और बच्चों की, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के साथ माँ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। बाप जो है ज़ाहिर बात है बिजनेस, ऑफिस, जॉब, ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर स्कूलिंग जो है सारा कुछ माँ को देखना पड़ता है। माँ अगर एजुकेटेड है तो वेल एंड गुड, लेकिन समटाइम ऐसे अभी भी हमारे कंट्री में
जो है तो वो जो रेशो है लिटरेसी का मतलब कम ही है, सो ही है। आई थिंक अभी जाकर कहीं 59 या 63% हुए, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरी नज़रों से दोबारा ऐसा कुछ गुजरा नहीं है। लेकिन बहरहाल माँ का एजुकेटेड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एजुकेटेड होने के साथ साथ उसका वेल मैनर्ड होना और जो उसकी गुड हैबिट्स हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र करना सबसे ज़्यादा मस्ट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे फोर फादर्स तक जाएँ, आपके मेरे, तो वो कोई इंजीनियर्स नहीं थे, वो डॉक्टर्स नहीं थे। लाइक हमारी जो जनरेशन स्टार्ट होती है एजुकेशन लेवल की, वो होती है हमारे ग्रैंडफादर से और फिर उनके ग्रैंडफादर से। हमारे फादर तो छोड़ देना, ये तो अभी की हमारी जनरेशन होगी। तो अगर उससे जितना पीछे आप जाते हैं तो कोई एजुकेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक को सेंस दिया हुआ है, हर एक को नॉलेज दी हुई है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। तब भी तो लोग अपने बच्चों की परवरिश करते थे, तब भी तो बच्चे लोग पालते थे। गाँव हो, देहात हो, कोई भी जगह हो, इवन जंगलों में भी बच्चे लोगों ने पाले होंगे और अभी भी जंगल लाइफ होगी कहीं ना कहीं। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई है। मतलब ये बहुत सारी बातें जो है ना, एक से एक बात निकलती चली जाती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। तो मैं समझती हूँ कि ये जो डिसीजन था उनका, उसके फादर का, उस बच्चे के फादर का, बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने आपके साथ अपनी छोटी सी ओपिनियन शेयर की है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर पेरेंट, लाइक स्पेशली मदर्स, मैं अपनी हाउसवाइफ मदर्स को कहूँगी कि आप लोग हर चीज़ को फोकस करें, अपने आप को भी टाइम दें, मी टाइम भी करें, फैशन भी करें, सोशल अपनी एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखें, लेकिन अपने बच्चों को अवॉइड मत करें। अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, उनके साथ स्पेंड करें टाइम। जो आपके पास टाइम बचता है, अगर बच्चे फारिग हैं तो बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड करें। ऐसा नहीं है कि अगर फादर बिजी है तो आप बच्चों को टाइम ना दें। अक्सर मोस्टली आजकल जो बच्चे डिमांड करते हैं हमें बाहर ले जाए, हमने जंक फूड लेना है, दिस एंड दैट, या जो भी बच्चों की डिमांड्स होती हैं, तो सम टाइम माओ को चाहिए कि माएँ पूरा करें। ज़रूरी नहीं होता कि बाप भी लेकर जाएगा, माँ पर भी बनता है, माँ भी लेकर जा सकती है। तो बच्चों के साथ ऐसी बाउंडिंग रखें कि बच्चे आपके साथ हर बात शेयर कर सकें और बिला झिझक शेयर कर सकें, उन्हें आपसे कोई खौफ ना आए। खुदा न खास्ता, ज़ाहिर बात है, अगर आप बच्चों पर फोकस नहीं करेंगे तो वो बाहर अपने ऐसी गैदरिंग ढूंढेंगे, दोस्तों में ढूंढेंगे कि जो हम बात अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, बहन भाइयों से नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर बाहर करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप घर में ही उनको ऐसा एटमॉस्फेयर, जो माहौल है आपके घर का, ऐसा प्रोवाइड करें कि आपके बच्चे आप पर ट्रस्ट करें, आपके साथ फ्रेंडली हों, आपके साथ फ्रेंकली स्पीकिंग में अपनी हर बात शेयर कर सकें। अच्छा, हम जो थे, मैं अपनी बात करती हूँ, हम तो 2 बहन भाई हैं। तो और हमारी इतनी अच्छी बाउंडिंग, और मैं समझती हूँ कि बेटियों का सबसे ज़्यादा जो लगाव होता है वो बाप के साथ होता है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा के साथ मेरी बहुत अच्छी बाउंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त। मेरे बाबा मुझे बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, मेरा भाई भी अपनी हद तक है। लेकिन अम्मी, अल्लाह ताला उन्हें गनी की रहमत करे और उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर्स में से थी। लाइक उन्होंने प्यार भी करना है, उन्होंने हमें मी टाइम भी देना है, एंजॉय भी करना है, गेम भी करनी है, कॉमेडी भी करनी है, हर चीज़ करनी है, अपने साथ लेके कहीं ना कहीं जाना भी है, घूमना फिरना भी है, सोशल एक्टिविटी भी करनी है। लेकिन एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन, लर्निंग पॉइंट का। अब जैसे मैं एज अ गर्ल, मुझे किचन टाइम भी उन्होंने दिया, हर चीज़ उन्होंने सिखाई और ख़ुद ब खुद मैंने बहुत कुछ अपनी माँ को देखते हुए खुद सीखा भी ऑटोमेटिकली। तो मेरी अम्मी जो थी, अल्लाह उन्हें बहुत बहुत जन्नत नसीब करे और जन्नतुल फिरदौस में उनके आला दर्जात और भी ज़्यादा बुलंद करे, उन सब की माँ समेत, जो कि अब इस वक्त दुनिया में नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि माँ को ऐसा ही होना चाहिए, दोस्त के तौर पे दोस्त और माँ के तौर पे माँ होना चाहिए। और जैसे जैसे फिर मैं थोड़ा सा समझदार हो गई, कॉलेज लाइफ में आ गई, तो फिर मेरा डर जो था अम्मी से होते होते स्लोली ग्रेजुअली जो है वो कम हो गया। फिर अम्मी बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंडली हो गई थी, फ्रेंड्स की तरह। ज़ाहिर बात है, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, तो मैं भी अपनी हर बात अपनी अम्मी के साथ शेयर करती थी, एज अ फ्रेंड, एज अ मदर, मतलब हर बात मैं अम्मी के साथ शेयर करती थी। कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे साथ अम्मी जाया करती थी। मैंने अपनी हर फ्रेंड से अपनी अम्मी को मिलवाया, मतलब मेरी फ्रेंड्स के घर हमारा आना जाना, दिस एंड दैट सारा। फादर का अपना एक रोल होता है, मेरे फादर की तरफ से भी हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही पैम्पर्ड बहन भाई जो है ना वो पले बड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे माँ बाप से बन पड़ा है, उन्होंने अपने तई हमारी बहुत अच्छी परवरिश और तरबियत की है, जो कि मैं समझती हूँ आजकल के माँ बाप में नज़र नहीं आती। ये मेरा पर्सनल आपको मुशाहिदा है, मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ कि आजकल ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती।
देखिए, हर चीज़ का हल पैसा नहीं होता, हर चीज़ का इलाज एजुकेशन से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में खुद काउंट करती हैं, और जब तक हम अपने बच्चों को अपने घर के माहौल के हिसाब के साथ अपनी सपोर्ट नहीं देंगे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी की उनके साथ बाउंडिंग नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर बच्चों की जो पर्सनैलिटी है ना, मैं समझती हूँ कि बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की पल जाती है। परवरिश में ना और तरबियत में बहुत कुछ चाहिए होता है, जो कि आजकल के पेरेंट्स, बाप अपनी जगह कहता है मैं टाइम नहीं दे सकता, माँ अपनी जगह कहती है मैं टाइम नहीं दे सकता, तो मतलब मैं समझती हूँ जो कि अच्छी बात नहीं है। तो औलाद जो है सबसे पहले प्रायोरिटी है हम सब की। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक या मेरा ये जो ओपिनियन है पसंद आया होगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अपनी भी हर इंसान की कुछ ओपिनियन होती है, कुछ राय होती है, तो वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। हो सकता है कि मेरी कोई भी एक बात जो है किसी को भी क्लिक कर जाए, आपको मेरे कोई एक पॉइंट अच्छा लग जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। ज़िंदगी, घर की ज़िंदगी, बाहर की ज़िंदगी औरतों की चलती रहती है, माँ बाप की भी चलती रहती है, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपका सारा फोकस बच्चों पे होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये बताने की बातें नहीं होती, सिखाने की बातें नहीं होती, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने अपने पेरेंट्स का बताया, तो ज़ाहिरी बात है कि हमारी जो बिलोंगिंग्स है फोर फादर से, तो वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट, और आजकल का टाइम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट। मेरे जो फोर फादर्स थे वो माइग्रेट होकर आए, और फिर हम लोग जो हैं यहाँ की सारी जनरेशन हमारी, तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। तो लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ नहीं है कि भाई आपके पेरेंट्स जो है, कि माँ या आपका बाप जो है तो वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, भाई लड़कियां हैं तो पर्दा करो, बस इस्लामी तालीम हासिल करो, बस आपने दूसरा तो कुछ बाहर बिल्कुल नहीं जाना, आपने सोशल ज़रा भी नहीं होना, बस एजुकेशन आपने लिमिटेड सी कर ली, आपने बच्चियों को सिर्फ इतनी आज़ादी दे दी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर आपने बेटों को सही छूट दी हुई होती है, वो हॉस्टल भी जा रहे होते हैं, वो अपनी तो एजुकेशन में भी ले रहे होते हैं एजुकेशन, जबकि बेटियां जो हैं वो बेचारी सी घर पे ही बस बंद होके पड़ी होती हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को बैलेंस चलना चाहिए, और ये जो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर उसके बाद घर का माहौल, फिर घर में रहने वाले जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो मेम्बर होते हैं, उन सबको भी मिल के सपोर्ट करने से ही बच्चों की बहुत अच्छी ब्रॉडअप होती है, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग होती है। मेन जो बात होती है ना, वो सारी की सारी पेरेंट्स से ही शुरू होती है और पेरेंट्स पर ही ख़त्म होती है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो एक माँ का होता है। जैसे कि अब इस बच्चे के बाप ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, इतना बड़ा स्टेप लिया, जो कि मुझे भाई बहुत पर्सनली अच्छा लगा। आगे चल के उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, व्लॉगिंग और वीडियोज़ वो बाद में भी स्टार्ट कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा ज़रूर। चाहती हूँ अपनी इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।